हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज आपके एक नया टॉपिक लाया जो कि मेंसुरेशन, जो कि 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी है, क्लास 8 में इसका मेंसुरेशन नाम है और क्लास 10th में भी यही चैप्टर। तो ये ओवरऑल मतलब तीनों का इसमें मैं इस वीडियो में फार्मूलाज की बात करूंगा, तो ये तीनों क्लास के मतलब इंपॉर्टेंट होगा, तो ये चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो फार्मूलाज की डिस्कशन करेंगे और इसका मैंने बनाया, इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो जरूर देखिएगा। पहले मैंने वो बेसिक्स बताया कि उस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें तो आप जरूर देखिएगा। तो मैं अभी इस वीडियो में 3D शेप्स के बारे में बात करूंगा और ऑल फार्मूलाज 3D शेप्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। और यहाँ पे 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है क्यूब। 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है क्यूब। ठीक है, इसका जो एच जो है मान लिया मैंने वो ए, मतलब लेंथ जो होगा ए, मतलब सेम होता है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही सेम होते हैं, ये याद रखना। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही सेम होते हैं क्यूब में, घन में। अब इसमें एक बेसिक चीजें हैं, ये भी बता दें। फेस, फेस को हिंदी में कहते हैं फ्लैग। अब फेस क्या होता है, मतलब इसमें कितने स्क्वायर है, कितने स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 फेस हो जाएंगे। वर्टेक्स का पोलर होता है वर्टिसेस, तो यहाँ पे वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, 6 6 कितने होंगे यहाँ पे। तो जो कॉमन लेंथ ब्रेथ हाइट का जो कॉमन पॉइंट होगा ना उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो जो कॉमन पॉइंट यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब टोटल जो वर्टेक्स होंगे वो 8, मतलब जहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट मिलता है उसे उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। एक होता है एज, एजेस, जिसे हम किनारा कहते हैं। किनारा जो आपका जो डायमेंशन जो लेंथ है, लेंथ ब्रेथ हाइट कितने होंगे टोटल, तो 4 लेंथ होगा, 4 ब्रेथ होगा और 4 हाइट होता है, तो टोटल यहाँ पे एच जो होगी वो 12 होगी। तो ये बेसिक्स टर्म्स थे जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पे छेओ सरफेस का एरिया क्या होगा। जब भी सरफेस एरिया यहाँ की अगर बात हो तो मतलब वो आप ये मैंने मतलब आपको याद रखने का है कि आप पेंट कहाँ कहाँ कर पाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्यूब का है, क्यूब शेप में कोई आपको बॉक्स है तो आपको बोला गया क्यूब मतलब ऑल ओवर पैक्ड है, तो आपको कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, कौन कौन से सर, तो हर तरफ कर सकते हो, तो वहां लगेगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर होता है, तो 6 सरफेस का एरिया जो होगा वो 6 ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसको हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शॉर्ट में इसको टीएस से कहते हैं। अब मैं टीएस से लिखूंगा तो समझ जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फार्मूला होगा 6 इनटू में ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके जो एजेस होते हैं मतलब लेंथ है तो सेम, और एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ई स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या होगा 6 ए स्क्वायर, इसीलिए 6 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एरिया इसी का एक और नाम है जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। इसको कर्व सरफेस एरिया को यहाँ पे वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीएससी का मतलब आपको ये समझना है कि टॉप और बॉटम को छोड़ के उसके चारों तरफ एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं इसको, चारों तरफ का आपको पेंट करना है। तो सिर्फ चार सरफेस पे कर रहे हैं तो 4 स्क्वायर का एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इनटू में ए स्क्वायर। ठीक, इसको शॉर्ट में सीएससी कहते हैं और इसको शॉर्ट में एलएससी कहते हैं। तो सीएससी का ही दूसरा नाम एलएससी होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब वॉल्यूम क्या होगा, हिंदी में इसको कहते हैं आयतन। जब भी बात हो कैपेसिटी की, इसमें कितना, इस बर्तन में कितना
पानी आएगा, क्यूब के शेप में एक बर्तन है, उसमें कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, इस टाइप से अगर बोला जाए तो उसमें वॉल्यूम क्या होगी। या इसमें अगर कोई वुड से बना है, वुड से बना है, तो इस क्यूब का कोई मान लो अगर वुड के शेप से बना है तो उसमें कितना वुड है, तो उसमें वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है साइड का क्यूब, ये आपको याद रखना। अब एक होता है डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूब का क्या होगा, डायगोनल डायगोनल विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की जो लंबाई होगी यहाँ पे √3 इंटू में 3, ये आपकी विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है। मतलब एक मान लो रूम है जो कि क्यूब के शेप में, तो उसमें हाईएस्ट मतलब अगर मैं एक रॉड लेके आऊं तो लॉन्गेस्ट रॉड कितना लेंथ का आ सकता है, तो उसकी इसमें आपको क्या निकालना होगा, डायगोनल। मतलब अगर इस कॉर्नर पे लगेंगे तो इसके ऐसे बॉटम पे रखना होगा, तो जिसको लगता है डायगोनल, या ऐसे भी रख सकते हो, तो इसे हम डायगोनल कहते हैं। तो ये आपके क्यूब से रिलेटेड पूरा मैंने फार्मूला बता दिया। अब हम क्यूबाइड के बारे में पढ़ते हैं। अब क्यूबाइड क्या होता है, 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, उसे हम क्यूबाइड बोलते हैं। तो क्यूबाइड में ये आपकी सेम इसमें भी फेस 6 होते हैं, जो मतलब रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल होंगे, तो यहाँ पे 6 रेक्टेंगल होंगे। ये आपका टोटल 6 रेक्टेंगल होगा। वर्टेक्स भी ये मतलब वर्टिसेस भी यहाँ पे 8 होगा, एजेस भी यहाँ पे 12, 4 लेंथ होंगे, 4 ब्रेथ होंगे और 4 हाइट होंगे, तो इसे हम क्यूबाइड। सेम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब जियो सरफेस पे पेंट करना है, सोचना है ऐसे आपको, तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो सेम यहाँ पे क्या होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये तो आपका LH है ना, जो इसका LH होगा सेम उस वाले का भी LH होगा। जैसे इस वाले का ये हाइट है तो लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा, सेम इस वाले रेक्टेंगल का नीचे वाले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, तो L इनटू बी, तो टॉप का भी L इनटू बी ही होगा। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में यहाँ पे LB हो जाएगा, L इनटू बी प्लस में B इनटू में H प्लस में H इनटू में L, ये आपका टोटल सरफेस एरिया। अब अगर बात हो कि यहाँ पे आपका कर्व सरफेस एरिया, मतलब सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया, टॉप और बॉटम छोड़ के सिर्फ 4 सरफेस पे पेंट करना है, तो क्या होगा, तो फार्मूला होगा 2 इनटू में L प्लस P इनटू में H, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो L इनटू में B इनटू में ये H होता है। लेंथ ऑफ द डायगोनल, इसमें भी अगर डायगोनल का लेंथ बोला जाए तो फार्मूला होता है रूट में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, ये आपका डायगोनल